नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे क्लास में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि यूपीएससी, पीएससी, यूजीसी नेट या फिर रेलवे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो टॉपिक क्या है? बौद्ध संगीतियाँ। बौद्ध संगीतियाँ कब हुई थी? बौद्ध संगीतियाँ हुई थी आफ्टर गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद में हुई थी। वो चारों संगीतियाँ के बारे में डिटेल्स में आज हम पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो कब, कहाँ, कैसे हुई थी, इसी के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो 4 बौद्ध संगीतियाँ कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीतियाँ हमारी प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में। बुद्ध के निर्वाण के तुरंत बाद ही ये हुआ था। तो स्थल कहाँ था? ये सप्तपर्णी गुफा, राजगृह, बिहार में। तो बिहार में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति। कहाँ पे? सप्तपर्णी गुफा में। तो तत्कालीन शासक कौन था? तत्कालीन शासक था अजातशत्रु। तत्कालीन शासक कौन थे? अजातशत्रु। अजातशत्रु तत्कालीन शासक था। उसके बाद रुके, हम ड्रॉ ले लेते हैं एक। ड्रॉ पहला तत्कालीन शासक कौन था? अजातशत्रु, जो कि मगध के हर्यंक वंश के शासक थे। तो सबसे पहले किसके काल में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था? अजातशत्रु के काल में, जो कि हर्यंक वंश के शासक थे। कहाँ पे हुआ था? बिहार, राजगृह, सप्तपर्णी गुफा में। और संगीति के अध्यक्ष कौन थे? संगीति के अध्यक्ष थे पूरन महाकश्यप। और कार्य इस प्रथम बौद्ध संगीति में क्या हुआ था? बुद्ध की जो शिक्षाएं थी उनको संकलित कर उन्हें सुत्त धर्म सिद्धांत में तथा विनय आचार नियम नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। तो प्रथम बौद्ध संगीति में सुत्त पिटक और विनय पिटक लिखा गया। मतलब बुद्ध की शिक्षाओं को एक किताब के आकार में दिया गया, उसे कहा गया सुत्त पिटक। और उनके जो आचार नियम थे, अपनी जिंदगी में उन्होंने जो नियम पालन किए थे उनको, उसका नाम दिया गया विनय पिटक। तो आनंद कौन थे? आनंद जो बुद्ध के भतीजे थे, आनंद, वो कौन थे? सुत्त पिटक के लेखक। और उपाली विनय पिटक के प्रमाण माने जाते हैं। तो सुत्त पिटक के प्रमाण माने जाते हैं आनंद, और उपाली माने जाते हैं विनय पिटक के प्रमाण। और प्रथम संगीति में कौन थे? 500 भिक्षु थे, इसलिए इसे चस्तिका, खेस चस्तिका भी कहा गया है। तो प्रथम संगीति में कितने भिक्षु थे? 500 भिक्षु थे। तो उम्मीद है आपको प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में समझ में आ गया होगा। कब हुआ था? ये 483 ईसा पूर्व में, बुद्ध के मृत्यु के निर्वाण के तुरंत बाद ही। कहाँ पे? सप्तपर्णी गुफा, बिहार में, अजातशत्रु के काल में। और इसके अध्यक्ष थे पूरन महाकश्यप। और इसमें सुत्त और विनय पिटक 2 पिटक को लिखा गया। सुत्त पिटक लिखा आनंद ने और विनय पिटक लिखा उपाली ने। तो अभी हम पढ़ेंगे द्वितीय बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में, जो कि बुद्ध के निर्वाण के 100 वर्ष बाद हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध के निर्वाण के तुरंत बाद ही हुआ था, लेकिन द्वितीय बौद्ध संगीति बुद्ध के निर्वाण के 100 वर्ष बाद में हुए। कहाँ पे हुआ था? चुल्लबग, वैशाली में, बालूकाराम, बिहार में। चुल्लबग एक जगह का नाम है, वैशाली में, वहीं बालूकाराम, बिहार में ये हुआ था। किसके काल में हुआ था? कालाशोक या काकवंश, शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के काल में। और इसके अध्यक्ष कौन था? सावक मीर। तो द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? सावक मीर या फिर सर्वकामनी। तो ये द्वितीय बौद्ध संगीति में क्या किया गया था? पूर्वी भिक्षुओं, जो कि पाटलिपुत्र और वैशाली के, और पश्चिमी भिक्षु, जो कौशाम्बी और अवंती के मध्य विनय संबंधी नियमों को लेकर मतभेद होने के कारण भिक्षु संघ में 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया। एक हो गया स्थविर और दूसरा हो गया महासांघी में विभाजित हुआ, जो कि बौद्ध धर्म के प्रथम विभाजन था। तो बौद्ध धर्म द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ। एक पूर्वी भिक्षुओं, जो कि पाटलिपुत्र, वैशाली के, और पश्चिमी भिक्षुओं, जो कि कौशाम्बी, अवंती के हैं लोग थे। उन्होंने क्या हुआ? बौद्ध के जो नियम कानून है इसमें लेकर उनके बीच मतभेद हुआ। इसी कारण से बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। एक था स्थविर और एक था महासांघिक। तो स्थविर को ही थेरवादी बोलते हैं और महासांघिक को ही सर्वस्तिवादी बोलते हैं, ये याद रखिएगा। इसमें 700 भिक्षुओं ने भाग लिया था, इसलिए इसे
सप्तशती का कहा गया है। तो प्रथम संगीति में 500 भिक्षुओं ने भाग लिया था और द्वितीय संगीति में 700 भिक्षुओं ने भाग लिया था। थेरवादी के बारे में, मतलब दो जो विभाजित हुए थे, जो दो संप्रदाय, एक थेरवादी और एक सर्वास्तिवादी। तो थेरवादी कौन थे? अवंती के निवासी महाकच्चायन के नेतृत्व वाले इस संप्रदाय ने परंपरागत विनय में आस्था रखी। थेरवादी बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय भी था। थेरवादियों के प्रधान पीठ कहाँ है? कश्मीर में है। तो थेरवादी के मूल नेतृत्व किसने दिया था? अवंती के निवासी महाकच्चायन ने थेरवादी का नेतृत्व दिया था। और थेरवादी धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय, बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय भी थेरवादी ही है। और इसका प्रथम पीठ या फिर प्रधान पीठ कहे तो वो कहाँ है? कश्मीर में थी। उसके बाद और जो संप्रदाय है महासांघिक, महाकश्यप के नेतृत्व में हुआ था। तो थेरवाद था महाकच्चायन के नेतृत्व में और महासांघिक था महाकश्यप के नेतृत्व में। इस संप्रदाय के परिवर्तन के साथ परंपरागत विनय को भी स्वीकार किया। महासांघिकों का प्रधान केंद्र कहाँ था? मगध था। महासांघिकों का प्रधान केंद्र कहाँ था? मगध। और थेरवादियों का कश्मीर में था। महासाधिकों के अनुसार जीव पंचधर्म में निर्मित होता है। यह है शरीर, भाव, ज्ञान, मनोस्थिति और चेतना। महासांघिकों के अनुसार शरीर कितने धर्म में विभाजित है? जीव एक, शरीर में, भाव में, ज्ञान में, मनोस्थिति में और चेतना में। कालांतर में दोनों संप्रदायों में 18 उप संप्रदायों में बट गए। इनमें स्थविरवादियों के 11 और महासांघिकों के 7 संप्रदाय थे। पहले तो द्वितीय बौद्ध संगीति में दो में विभाजित हुए, एक थेरवादी और महासांघिक। आगे चल के 18 संप्रदायों में विभाजित हो गए। इसमें स्थविरवादियों में ही थे, मतलब थेरवादी में ही थे 11 और महासांघिकों में ही थे 7 संप्रदाय। समझ में आया आपको? इसके बाद हम देखेंगे तृतीय बौद्ध संगीति। तो तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? 251 ईसा पूर्व स्थल में पाटलिपुत्र में, मगध की राजधानी में स्थित, कहाँ? अशोकाराम या कुकुटाराम, बिहार में हुआ था। तत्कालीन शासक कौन था? मौर्य वंश। तत्कालीन शासक था मौर्य वंश के अशोक के काल में तृतीय बौद्ध संगीति हुआ। और मौगलीपति तीसरे थे इसके अध्यक्ष। कार्य: तृतीय पिटक, अभिधम्म पिटक, कथा वस्तु का संकलन, मतलब सुत्त पिटक, विनय पिटक जो था वो प्रथम बौद्ध संगीति में लिखा गया था, लेकिन तृतीय पिटक जो अभिधम्म पिटक है वो कब? तृतीय बौद्ध संगीति में लिखा गया, जिसमें धम्म सिद्धांत की दार्शनिक व्याख्या की गई है। नोट: कथा वस्तु के लेखक मौगलीपति तीसरे ही थे। कथा वस्तु के लेखक भी कौन थे? मौगलीपति तीसरे ही थे। तो संघ भेद को रोकने के लिए कठोर नियमों का निर्माण तथा बौद्ध साहित्य का प्रमाणीकरण इसमें किया गया। और तृतीय बौद्ध संगीति में ही थेरवादियों का प्रभुत्व भी था। थेरवादी मतलब पहला प्राचीन जो संप्रदाय बौद्ध का, वो थेरवादियों का भी प्रभुत्व था। तीसरे थेरवादी थे। तीसरे कौन थे? थेरवादी थे। तीसरे मतलब मौगलीपति तीसरे जो थे अध्यक्ष, वो थेरवादी ही थे। इसके बाद कार्य: तृतीय बौद्ध संगीति में और क्या क्या हुआ था? बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर संस्कृत भाषा में विचार विमर्श के पश्चात उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित किया गया। तो विभाषा संस्कृत बौद्ध ग्रंथ के जो कठिन अंश थे उनको संस्कृत में ट्रांसफर करके संस्कृत लैंग्वेज में विभाषा शास्त्र नामक टीका लिखा गया। विभाषा शास्त्र के लेखक कौन थे? वसुमित्र थे। वसुमित्र विभाषा शास्त्र के लेखक थे। बौद्ध धर्म का 2 संप्रदाय हीनयान और महायान में स्पष्ट विभाजन हुआ। तृतीय बौद्ध संगीति में ही और थेरवादी या स्थविरवादी हीनयान कहलाए और महासांघिक या सरस्वतीवादी महायानी कहलाए। ये चतुर्थ बौद्ध संगीति का है जो कनिष्क के टाइम में हुआ था। इसमें हीनयान और महायान में विभाजित हुए। चतुर्थ बौद्ध संगीतों पर महासांघिक महायान का प्रभाव था। इसमें 500 भिक्षुओं ने भाग लिया था। तो ये चतुर्थ बौद्ध संगीति का है। यहाँ पे मैं लिखना वो पॉइंट देना भूल गई हूँ। जो चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ किसके काल में हुआ था? कनिष्क के काल में हुआ था। आपको जो कि कुषाण वंश के बहुत ही महान राजा थे उनके काल में हुआ था। इसमें इस संगीति में विभाषा शास्त्र नामक टीका लिखी गई और विभाषा शास्त्र के लेखक भी कौन थे? वसुमित्र थे। और विभाषा शास्त्र कौन सी भाषा में थे? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और चतुर्थ बौद्ध समिति में ही फिर से बौद्ध धर्म 2 विभाजन हुआ, एक हीनयान एक महायान।
और बौद्ध चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही महासांघिकों का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव था और इसमें 500 भिक्षुओं ने भाग लिया था। तो उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार आप सभी को।